Assalamualaikum. How are you, friends? Welcome back. Sorry for delaying in some lectures because I have been busy in my competitive exams, CC 2021. Once again, I continue my lectures. Today, our lecture 24 इज वी नो दैट, जैसे कि हमने पहले भी स्टार्ट किया था कि यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह, उनकी यूजेजेस वगैरह। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उनमें पहले हमने किया था यूजेज ऑफ एंड, ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले से ही डिस्कस कर दी थी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूजेज ऑफ नाउन। ठीक है, यूजेज ऑफ नाउन में क्या होता है कि नंबर 1 है ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये दीज आर द सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही उठाते हैं, यानी कि दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे है सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, एथलेटिक्स, इथिक्स, क्लासिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, प्रॉपर्टी, मिसचीफ, न्यूज, इनिंग्स, ग्लोज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलें इंफॉर्मेशन को हम बाद में देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है दीज ऑल वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब। ये सारे वर्ड्स हैं मोस्टली ज़्यादातर और ऑलवेज दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये सारे सिंगुलर वर्ब ही उठाते हैं। इट मीन दैट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब विल बी अप्लाइड विथ दीज वर्ब्स और वर्ड्स। जो ये सारे वर्ड्स हैं, वर्ब नहीं कि ये नाउन ही है, सॉरी, कि ये सारे वर्ड्स विल टेक, दीज वर्ड्स विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि ये वर्ड है सीनरी, द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद इज वेरी नाइस या वेरी गुड। ओके, द सीनरी, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर इस्तेमाल होगा तो इसका मकसद ये है कि दीज वर्ड्स भी, ये वर्ड्स भी प्लूरल तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी इट मीन्स के इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा और ये खुद भी एज अ सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे, यानी कि द सीनरी। उसके अलावा एक चीज और नोट करनी है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक द पहले। जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, हर कलेक्टिव नाउन से पहले वी यूज आर्टिकल द, उनसे पहले हम आर्टिकल द ही इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ कंपल्सरी, यानी कि ऑल द कलेक्टिव नाउन्स टेक आर्टिकल द इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स, यानी उनसे पहले जो, यानी कि जो भी वर्ड्स हैं एज ए वर्ड्स नाउन्स एज ए कलेक्टिव नाउन, तो उनसे पहले हम लाजमी यानी कि आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स दैट ऑल द कलेक्टिव नाउन्स टेक आर्टिकल द इन फ्रंट ऑफ देम। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद इज वेरी नाइस। इज यानी कि ये पहली बात तो ये सीनरीज इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। द सीनरी ऑफ समथिंग या कुछ भी लिख सकते हैं हम, द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद इज वेरी नाइस, कुछ भी, यानी कि ये वर्ड भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो भी ऑलवेज एज अ सिंगुलर ही होगा। ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंगुलर इन मीनिंग यूज्ड एज अ प्लूरल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब्स, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो ऑलवेज प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि केटल, पुलिस, वर्मन, पेजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी और कंपनी। ये वर्ड दिखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल एंड दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर द मेन वर्ब। इट मीन्स दैट के ये वर्ड दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल इस्तेमाल होंगे और इनके साथ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। और जो इनमें से यानी ये सारे कलेक्टिव नाउन है तो इन कलेक्टिव नाउन से पहले हम लाजमन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सेंटेंस में है, ये देख लें, लिखते हैं अभी, द
cattle are grazing in the field. The cattle are, यानी कि द केटल आर का मतलब है कि द केटल, केटल इज अ कलेक्टिव नाउन, तो इस कलेक्टिव नाउन से पहले हम द इस्तेमाल करेंगे और केटल ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल तो इस्तेमाल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ एज अ प्लूरल ही होगा। यानी कि इसको हम केटल्स नहीं कर सकते, इसको जैसे पुलिस तो वो अलग मीनिंग ही शो करेगा, यानी कि ये केटल्स नहीं होगा, केटल्स वगैरह ये केटल्स नहीं होगा, इसमें केटल ही होता है क्योंकि दिस इज अ कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले यानी द केटल और ग्रेजिंग यानी कि कलेक्टिव नाउन, उससे पहले द आर्टिकल इन हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी प्लूरल, यानी कि दीज वर्ड्स look as a singular but gives the meaning of plural and the helping verb or main verb will be used as a plural, यानी ये सारे वर्ड्स हैं, इनसे हेल्पिंग वर्ब हम एज ए प्लूरल ही लगाएंगे। उसके बाद है ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी कि ये हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होंगे और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में इस्तेमाल होगा, जैसे कि ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मिजल्स, गुड्स और एम्स भी कहते हैं, अलम्स भी कहते हैं, प्रीमाइजेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चेटल्स एटसेट्रा, यानी कि ये सारे वर्ड्स ऑलवेज प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल में ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स जूरी, पब्लिक, टीम, कॉमिटी, उसके बाद गवर्नमेंट, ऑडियंसेस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी एटसेट्रा, यानी ये नंबर 4 में ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी दीज कलेक्टिव नाउन्स जो हैं जूरी, पब्लिक, कलेक्टिव, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ ही यूजेज में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सेंस और द यूजेज और द सेंटेंस। और इसमें एक चीज लाजमी यू शुड नोट दैट ये सारे जो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन लिखे हुए हैं अगर इनके साथ वर्ब डिवाइडेड इस्तेमाल हुआ हो देन दीज कलेक्टिव नाउन मस्ट टेक हेल्पिंग वर्ब एज अ प्लूरल, यानी कि अगर इनके साथ हम वर्ड डिवाइडेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लाजमी एज अ प्लूरल ही होगा। यानी कि सपोज करें अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जूरी डैश डिवाइडेड, सपोज करें द जूरी डैश डिवाइडेड, अगर डिवाइडेड वर्ड इस्तेमाल हो गया देन इट मस्ट टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इट मीन द जूरी आर वर डिवाइडेड अमंग समथिंग, या कोई भी कुछ भी आप बाद में कह ले, यानी कि ये एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर इनमें वर्ब डिवाइडेड इस्तेमाल हुआ हो देन द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी प्लूरल। उसके बाद है सम नाउन्स इंडिकेटिंग, कुछ नाउन्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर एंड व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय न्यूमरल, कुछ नाउन्स जो कि शो करें कि लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर और उनसे पहले जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल और क्वांटिटी ऑफ न्यूमरल और क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव शो हो तो उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं वो दीज मस्ट बी रिमेन सेम, तो वो वर्ड रिमेन सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी किसी भी सेंटेंस में। सपोज करें कि सेंटेंस में देखते हैं कि फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन एटसेट्रा। ये सेंटेंस देख लें कि इट इज 4 years, इट इज 4 years, अगर यहाँ पे ये नजर आ रहा है तो इट इज 4 years, तो यहाँ पे ये years नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा इट इज 4 year डिग्री प्रोग्राम, यानी कि जिन नाउन्स में ये सारी चीजें लगी हुई हो और उनमें एडजेक्ट की नंबर और क्वांटिटी शो हो तो देन देयर शुड बी नो एनी प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, तो वो वर्ड्स प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होंगे, वो एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे। इनके साथ एक चीज और भी है, जैसे कि हम ये देख लें the 20
rupees is very short or less amount. ठीक, यानी नाउन अगर, ये तो अलग चीज है, नाउन अगर प्लूरल में ही हो और उसके साथ ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी इस्तेमाल हो, देन द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी अ सिंगुलर। ये अलग चीज हो गई कि ये सारे वर्ड्स उसके बाद ये प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होंगे। इट मीन्स दैट दीज वर्ड्स विल नॉट बी यूज्ड एज अ प्लूरल। इट मीन्स वी कैन नॉट से द फुट्स, मीटर्स, पेयर्स व्हेन दे आर यूज्ड विद द न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि भले प्लूरल में ही इस्तेमाल हों, लेकिन उनके साथ जो एडजेक्ट ऑफ नंबर लगा हुआ हो या एडजेक्ट ऑफ क्वांटिटी शो हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। इस सेंटेंस में देख लें ये, ठीक है। और इसके अलावा द थ्री पार्ट्स ऑफ बुक डैश लेफ्ट फॉर मी टू राइट। ये देखें कि द थ्री पार्ट्स ऑफ अ बुक, द थ्री पार्ट्स, वंस अगेन नाउन प्लूरल है, उसके आगे दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देन द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी अ सिंगुलर। द थ्री पार्ट्स ऑफ अ बुक इज लेफ्ट फॉर मी टू राइट, यानी कि नाउन भले प्लूरल में ही हो और लेकिन उसके साथ जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी शो हो, देन द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मस्ट बी अ सिंगुलर। बाद में है कि नाउन प्लूरल बट प्रॉपर। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, देन द हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में ही इस्तेमाल होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज सोल सुपर पावर, सपोज करें, पावर इन द वर्ल्ड। उसके अलावा अर्बन नाइट्स इज, यानी कि इसमें ये चीज है कि वे नाउन प्लूरल, नाउन भले प्लूरल में हो लेकिन बट प्रॉपर, प्लूरल एंड प्रॉपर नाउन, नाउन प्लूरल में भी हो और प्रॉपर भी हो, देन द वर्ब मस्ट बी अ सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दैट विल बी यूज्ड एज अ सिंगुलर इन दिस सेंटेंस। सपोज करें, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे भले नाउन इज ए प्लूरल में है बट इट इज एज अ प्रॉपर नाउन। वंस अगेन, द अर्बन नाइट्स इज, तो आगे सेंटेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यानी कोई भी चीज आप लिख सकते हैं इसमें। इट मीन दैट नाउन प्लूरल में हो लेकिन प्रॉपर हो तो भी उसके साथ हम एज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। और उसके अलावा नाउन भले प्लूरल में ही हो, उसके आगे एडजेक्टिव की क्वांटिटी या नंबर शो हो तो उसमें भी नाउन हम एज सिंगुलर ही लगाएंगे। अभी हम बाद में एक दूसरी चीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, काइंडली आप देख लें इसमें। ये नाउन से कंटिन्यू ही है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे लेक्चर 24, तो ये भी लेक्चर 24 ही है। ठीक है, नाउन की यूजेज है, ठीक, उसमें से ये कंटिन्यू ही है कि नाउन, ठीक। अब कुछ सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन अ सिंगुलर एंड इन अ प्लूरल। कुछ नाउन हैं जिनकी सिंगुलर में एक मीनिंग निकलती है और उसके अलावा जो प्लूरल में दे शो द डिफरेंट मीनिंग विथ रेस्पेक्ट टू द सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर में अलग मीनिंग है और प्लूरल में उनकी अलग मीनिंग ही है। जैसे ये देख लें कि एडवाइस मीन्स काउंसिल, एडवाइसेस मीन्स इंफॉर्मेशन, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, एयर्स क्राउड,
Good means wise, goods means property, force means strength, forces means army, respect यानी कि regards और respects यानी compliments. उसके अलावा authority यानी कि command, authorities यानी persons in power, iron यानी metal, irons यानी fetters, chains, obstacles, hindrances. ठीक है. उसके अलावा content means satisfaction, contents यानी things contained, work means job and works means compositions या factories. यानी कि same nouns have the different meanings in the singular and a plural. यानी कि singular में उनकी मीनिंग सेपरेट है और वही सेम वर्ड अगर प्लूरल में इस्तेमाल हो तो उनकी मीनिंग सेपरेट है. ये काइंडली आप भले नोट कर लें इनमें से. अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि दीज आर द वर्ड्स होम वी यूज इनकरेक्टली, रॉन्गली. ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम कभी कभी गलत इस्तेमाल कर जाते हैं इफ़ वी डू नॉट नो, जबकि हमें नहीं पता होता कि हाउ शुड वी यूज दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स, तो हम इनको कैसे इस्तेमाल करें इन द सेंटेंसेस. जैसे कि अभी ये देखें, हम कहते हैं कि लेक्चरशिप, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. वी शुड से लेक्चरशिप. उसके बाद हम कहते हैं कि बोर्डिंग, दिस इज अ बोर्डिंग हाउस, दिस इज अ बोर्डिंग सपोज करें, तो बोर्डिंग नहीं होता, दिस इज अ बोर्डिंग हाउस यूज होता है वर्ड. बोर्डिंग वर्ड नहीं है, दिस इज अ बोर्डिंग हाउस. उसके बाद हम कहते हैं दिस इज आवर माय फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स वगैरह, ये वर्ड दिस इज रॉन्ग. इसकी जगह हम यूज करते हैं मेंबर्स ऑफ अ फैमिली या मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो ये करेक्ट होगा. इंग्लिश टीचर, दिस इज रॉन्ग, वी शुड से द टीचर ऑफ इंग्लिश. उसके अलावा किस सेंटेंस में होता है ही इज माई कजन ब्रदर, यानी कि दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, वी शुड से ही इज माई कजन. कजन ब्रदर हम यूज नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, वी शुड से ही इज माई कजन. उसके अलावा पहले भी हमने एक वर्ड यूज किया था द वेजेस, सॉरी वेजेस या द वेजेस. वर्ड वेजेस अगर सिंगुलर में इस्तेमाल हो देन इट मीन्स पनिशमेंट. अगर वो सेम वर्ड वेजेस प्लूरल में इस्तेमाल हो देन इट मीन्स दैट चार्जेस फॉर लेबर्स. यानी कि वेजेस मीन्स पनिशमेंट इफ इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर. जब वेजेस एज अ सिंगुलर पे इस्तेमाल हो देन इट मीन्स दैट इट इज इट शोइंग द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट. हियर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, क्योंकि यहाँ पे वेजेस इज यूज्ड एज अ सिंगुलर देन इट शोज द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट. अगर वेजेस मीन्स एज अ प्लूरल में इस्तेमाल हो देन वेजेस मीन्स चार्जेस फॉर लेबर when it is used as a plural. जब wages को हम as a plural में इस्तेमाल करेंगे then it shows the meaning of charges for the workers or the laborers. The wages of daily workers have been raised. यहाँ पे wages is used as a plural तौर पे इस्तेमाल हुआ है then it shows different meaning in terms of in relating to the wages in a singular. ये आप नोट कर लें. उसके अलावा हम आ जाते हैं कि यूजेस ऑफ वंस वन. ये वर्ड्स हैं, ये देखिए वन, वंस कॉमा एपोस्ट्रोफी, दिस इज द पॉजिटिव पोजीशन. यानी वन का पॉजिटिव केस मस्ट बी वन, यानी एपोस्ट्रोफी देन इज. हेयर उसकी जगह पे हम हिज हर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. सपोज करें सेंटेंस में, सेंटेंस वन शुड डू डैश वर्क, तो यहां पे हिज या हर रॉन्ग होगा. यानी कि वन का पॉजिटिव केस वंस होगा, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी देन इज. उसकी जगह पे अगर पोजीशन में हम हिज या हर लगाएं या देयर कुछ भी लगाएं दैट विल बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा. यानी कि वन शुड डू वंस वर्क, हिज या हर लगाना गलत होगा वहां पे. उसके अलावा जैसे कि ये है इट्स मीन्स दिस इज it is or it means this is a possession of it, possession of
इट। ये जो इट्स है ITS, दिस इज अ पोजेशन, पॉजिटिव केस। ये पॉजिटिव केस है इट का, लेकिन इट के ऊपर एपॉस्ट्रॉफी ये और एस, देन इट्स, इट मीन्स दैट इट इज, वो है, सिंधी में वो है, ठीक है। यानी कि इट्स यानी इट इज, here it's ITS, no apostrophe, then shows the meaning of possession of it. उसके बाद anybody, anyone, everybody, everyone, ठीक। इनके साथ हम ज्यादातर सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा पोजेशन में क्या इस्तेमाल करेंगे? एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन। तो पॉजिटिव में अगर ये वर्ड्स, इफ दीज वर्ड्स रेफर टू अ मेल देन इट टेक्स हिज, इफ दीज वर्ड्स रेफर टू फीमेल जेंडर देन इट टेक्स हर। अदरवाइज हम ज्यादातर इनके साथ मेल जेंडर ही इस्तेमाल करते हैं इन पॉजिटिव केस में। जैसे कि ये देख लें, एनीबॉडी कैन डू डैश वर्क, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में जेंडर मेंशन ना हुआ हो, यानी कि हमें पता ना चले कि हाउ शुड वी यूज, कि वो मस्कुलाइन जेंडर को रेफर कर रहा है या फेमिनाइन जेंडर को रेफर कर रहा है, यानी अगर मस्कुलाइन जेंडर को रेफर करेगा एनीबॉडी, एनीवन, कुछ भी, देन तो उनमें हम पॉजिटिव केस में हिज लगाएंगे। अगर वो फेमिनाइन यानी कि वुमेन या गर्ल को रेफर कर रहा है किसी भी सेंटेंसेस में, देन हम उसमें उसकी पोजीशन में हर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई भी जेंडर मेंशन ना हुआ हो, देन वी मोस्टली यूज एज अ मैस्कुलाइन जेंडर। अगर कोई भी जेंडर मेंशन ना हो तो वी यूज एनीबॉडी कैन डू हिज वर्क, ठीक है। उसके अलावा इन प्रेजेंट इंग्लिश दीज वर्ड्स टेक एज अ प्लूरल देयर, यानी कि आजकल प्रेजेंट इंग्लिश में जो कि फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में ज्यादातर हम इनके साथ जो पोजीशन में वो या दे, देयर, देम का इस्तेमाल ही करते हैं सब्जेक्टिव में, पॉजिटिव में और ऑब्जेक्टिव केसेस में। यानी कि मोस्टली अगर मस्कुलाइन जेंडर को रेफर करे तो हिज इस्तेमाल करेंगे पोजीशन में, अगर फेमिनाइन को करे तो हर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई भी इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादातर हम एज अ मस्कुलाइन जेंडर ही पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट टाइम में इसी चीज़ से बचने के लिए कि हमें क्या पता चले कि हाउ शुड वी नो कि वहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, तो मोस्टली ग्रामरियंस यूज्ड एज अ देयर, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे देयर ही अब आजकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि ये जो हम यूज कर रहे हैं देम देयर, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर सपोज करें ये जो हम हिज इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल मीन्स इन विच देयर इज रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए कि करेक्शन का हो तो उसमें हम ये हिज ही इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इनफॉर्मल हो जिसमें लाजमी ना हो कि यानी कोई रूल्स ना हो, जस्ट स्पीकिंग टॉकिंग की वजह से, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज देयर, ताकि इसी चीज़ से हम बच जाएं कि फेमिनाइन है या मस्कुलाइन जेंडर है तो कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है।